हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड जस्ट मैंने योगा, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके एंड बुक रीडिंग करके मैंने जो मेरे प्रारंभिक टास्क होते हैं उनको मैंने कंप्लीट किया। दैन वन मोर टास्क जो इनकम्प्लीट है, सोचा वो भी एक वीडियो के माध्यम से वो भी कंप्लीट कर लूँ। और आज मेरा वीडियो शूट करने का ये 20वां दिन है। और इन 20 डेज में मैंने बहुत से ऐसी चीज़ें सीखी हमने, और कुछ इन्वायरमेंट से, कुछ बुक से, कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ और इससे बहुत से अपने जो निगेटिव एनर्जी हैं एंड निगेटिव चीज़ें हैं वो मैंने ठीक किया। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर से जो विकृतियां हैं वो ख़त्म हुई, जैसे डर। और बहुत ऐसे जो इच्छाएं बहुत जल्दी जागृत होती थी वो भी कहीं ना कहीं अब एक पैशंस में कन्वर्ट हो गए। और मैंने अपनी एक पवित्र मन से मैंने एक जो अपने लिए एक मेहनत की ईमानदारी से मैंने बीज डाला। वो बीज, मैं उस बीज को हर रोज़ पानी डालता हूँ। दैट मीन्स कि मैं उस पर मेहनत करता हूँ और वो बीज पता नहीं कब एक वृक्ष का रूप ले ले। वो बीज कब मुझे जो मैं प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल दे। कभी कभी ये भी होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में है, लोग हों चाहे कोई भी हो, हमें उस बीज जो हम मेहनत कर रहे हैं उस पर कभी एक डाउट भी करते हैं कि टाइम पास है। पर हमें पता है जब अपना इंटेंशन क्लियर होता है, माइंडसेट एक राइट डायरेक्शन पे होता है, तो उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता लाइफ पे कि जो हम कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हमारा इंटेंशन एक राइट डायरेक्शन पर है तो उस चीज़ का मेरे अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। मुझे इम्पैक्ट सिर्फ एक ही चीज़ से पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या थॉट रखता हूँ, क्या मेरे अंदर वो थॉट्स जो है आते हैं वो कितना इम्पैक्ट करते हैं। पर इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करके मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करनी है। और आज का जो अध्याय 8वां है, और 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो जहाँ जहाँ आपने सुना होगा जो अर्जुन उवाच आएगा, मतलब दैट मीन्स कि उसका मतलब है कि अर्जुन ने कहा है। और जहाँ जहाँ भगवान उवाच मतलब भगवान ने कहा है, तो आइए अर्जुन ने कहा है कि किम तद ब्रह्मा किम ध्यातम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूताम च किम प्रोक्ताम धि देवम की मुच्यते। दैट मीन्स कि अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है,
कृपया 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 करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञं कथं को अत्र देहे अस्मिन् सुशोधनं प्रयाणकाले च कथं यज्ञो असि नित्याम अम्भि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि अक्षर ब्रह्मा परम ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगति। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है, और उसका शरीर नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकर्म कर्म कहलाता है। हे अधिभूता क्षरो भाव पुरुषचर दैवतम अधियोग्य अहमेवयत देहे देवभृतम वरा। हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वह तुरंत मुझे मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही भागवत गीता में। दोस्तों, मैंने आपने देखा होगा कि कुछ मिनट पहले मैंने जो मुझे बोलने में प्रॉब्लम आई, तो वहाँ मैं उस वर्ड का रिपीट किया, और आपने देखा होगा कि उस वर्ड के बाद मुझे 5-6 बार रिपीट करने के बाद वो मुझे आसानी से वो वर्ड निकला। तो ऐसे जब मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि उस वर्ड के प्रति मुझे कोई फियर क्रिएट ना हो, और नेक्स्ट टाइम जब उस वर्ड को बोलूँ तो हंसकर बोलूँ, ताकि उस वर्ड का मेरे अंदर कोई प्रेशर ना क्रिएट हो। देखिए अब मैं कितना इजी उस वर्ड को निकाल पा रहा हूँ। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि फर्स्ट टाइम आपका वर्ड नहीं निकलता, या फिर फर्स्ट ऐसा जो वर्ड होता है जिनको अच्छे से नहीं निकाल पाते वर्ड को, तो आप उस वर्ड को रिपीटेशन करें या फिर उसको प्रोलॉन्ग्ड टेक्निक का यूज करें। मैं आप इस टेक्निक्स के बारे में, जब मेरा 30 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, तब उस टेक्निक्स के बारे में मैं बताऊंगा, जो टेक्निक्स मैंने अमित सर से सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी का मंगल हो। थैंक यू।